मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बीएन पाठक, AIRTO का जोनल प्रेसिडेंट, साउथ सेंट्रल रेलवे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि AIRTO को ये चुनावी मैदान से हटाने के लिए कितनी महाशक्तियाँ लगी हुई हैं। उनका पूरा सिस्टम जो है हिल चुका है। जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों से रेलवे में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, उनका स्थिति आज बद से बदतर हो चुका है। उनके पास जितनी भी शक्तियां थीं, AIRTO को फील्ड से हटाने के लिए उन्होंने लगा दिया। पहले रेल प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रिजेक्ट कराया गया 11 तारीख को, जब सिंबल आने का डेट था। फिर हम लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट का सहारा लेकर के हम लोग इलेक्शन में वापस आए, बिना हमारे यूनियन को कोई नोटिस दिए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लाने का काम किया। लेकिन आज खुशी की बात है कि बॉम्बे हाई कोर्ट, ये लोग तो जान रहा था कि AIRTO में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, इनको हम इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते। यदि अगर ऐसा फॉल्ट रहता तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट आपको इलेक्शन में लड़ने का पावर देता, आपको इलेक्शन में वापस करवाता? हाई कोर्ट की भी अपनी एक गरिमा है। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे थे कि ऐसे टाइम पर केस फाइल किया जाए कि इनका हेयरिंग जो है कि नहीं 4, 5, 6 तारीख को, जो इलेक्शन होने के बाद इनका हेयरिंग हो, इनका केस का सुनवाई 4, 5, 6 तारीख के बाद हो। लेकिन हमारा टीम, AIRTO का पूरा लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में इस कदर काम कर रहा है कि हम लोग जितना उनका धन्यवाद करें उतना कम है। और आप सोचिए ना, साधारण सी जो केस होती हैं उनका हेयरिंग, उनका सुनवाई साल 2-2 साल चलते रहता है। और आपका जो केस है वो 2-2 दिन में आपका सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये लोग इतना रणनीति बना चुके थे कि इनका हेयरिंग जो है कि नहीं हो, ये लोग तो जीतेंगे। वो लोग को पता है कि हम लोग तो जीत रहे हैं, लेकिन हेयरिंग ही इनका इलेक्शन के बाद हो, सुनवाई ही इलेक्शन के बाद हो। आप लोग भी एजुकेटेड पर्सन हैं, सारे लोग, आप लोगों को भी पता है कि जब हम लोगों को हाई कोर्ट ने पावर दे दिया तो कहीं ना कहीं तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि वो भी हाई कोर्ट है। लेकिन ये लोग एक षड्यंत्र के तहत सॉलिसिटर जनरल को, तुषार मेहता जी को हम लोग के अगेंस्ट उतार दिया, पूरे भारत सरकार को हम लोग के अगेंस्ट उतार दिया। लेकिन फिर भी ये मजदूरों का संगठन है, मजदूर मजबूर है, लेकिन ऊपर वाले का असीम अनुकंपा है, उनका हाथ है। जब ऊपर वाले का जब हाथ अगर रहेगा तो बहुत कुछ होगा। और अब अगर हम लोग अगर एकजुट अगर नहीं हुए, अगर यहाँ से सारे लोग अगर नहीं समझे कि हम लोगों को पूरे AIRTO को, जो रेलवे में जो सबसे पीछे, सबसे पिछड़ चुका है बिल्कुल, अगर उसका संगठन को ये लोग बाहर करने के लिए अगर ये लोग सोच रहे थे, अब सोचिए। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग अब तो कम से कम एकजुट हो जाइए। हम लोग अथक मेहनत कर रहे हैं, 4-4, 5-5 केजी वेट कम कर लिए 3 महीने से काम कर करके। आपको बता नहीं सकते कि हम लोग का कितना मतलब इसमें मेहनत लगा है, हमारे पूरे टीम का मेहनत लगा है। और एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग बताइए, सारे यहाँ पे एम्प्लॉय ही है, सबका सैलरी 2-4 हज़ार इधर उधर ही आता है। मेरे भाइयों, यदि आप अगर मेंबरशिप के माध्यम से अगर AIRTO को मजबूत नहीं करेंगे तो आप बताइए कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, वो हमको पता है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि बिल्कुल ऐसे मत डालिए। आप लोग एक मेंबरशिप के माध्यम से इस संगठन को मजबूत करिए, ताकि आपका संगठन, जो सुप्रीम कोर्ट को अभी हमको पैसा देना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए पैसे देने हैं,
हाई कोर्ट का जो फीस लगा है, आपको हम बता दें आपके जानकारी के लिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट के वकील से यदि आपको ओनली बात करना है तो 35,000 40,000 रुपये उनका टोकन फ़ी लगता है सिर्फ बात करने के लिए, कंसल्टिंग फ़ी। अब आप सोचिए कि 2 दिन में हेयरिंग करा करके आपको जितवाने के लिए कितना फ़ी लग रहा होगा। इसलिए आपकी छोटी छोटी मदद, हमें पता है कि हमारा पूरे लोग AIRTU के साथ है। AIRTU अभी बहुत ही फाइनेंशियल कमज़ोर है क्योंकि एक कभी मेंबरशिप नहीं लिया है। वो लोग तो सालों, न जाने कितने सालों से मेंबरशिप कलेक्ट करें, उनके पास अरबों रुपए हैं, तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि भाई आप लोग कम से कम एक मेंबरशिप के माध्यम से संगठन को मजबूत करिए। आपका संगठन पूरे ट्रैक मेंटेनर्स के साथ साथ उन तमाम एम्प्लॉय जो रेल के मुख्य धारा से पीछे छूट चुका है, उनका मान सम्मान और अस्मिता को ख़त्म नहीं होने देगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप दें ताकि हम लोग भी नेशनल को, जो हमारा टीम वहाँ पे लड़ पाए, उसको हम लोग पैसे समय से प्रोवाइड करा पाएँ। हम लोग अपने पास से, आपको बता नहीं सकते अपने पास से कितने पैसे खर्च करके इस संगठन को हम लोग साउथ सेंट्रल में इतना ज़्यादा बिल्डअप किए हैं। इसलिए आप लोगों से भी दरख्वास्त है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप बनाएं। मेंबरशिप डायरेक्ट आप मेंबरशिप दीजिए और उसका स्लिप ज़रूर लीजिए, स्लिप लीजिए। स्लिप नहीं रहेगा, यदि हमारे पास अगर रसीद नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट रखिए, रसीद हम बना करके आपको देंगे, आप रसीद जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। AIRTU 100% आएगा, चिंता मत करिए।